हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार एमसीक्यू सीरीज को सॉल्व करेंगे। बट उससे भी पहले चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस टाइम हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप ये कर चुके हैं देन एंजॉय द क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose टोटल सम इज नॉट जीरो अप्रोक्सीमेटली। देखिए यहाँ पे बात इन्होंने ये पूछी है कि अगर हम यहाँ पर कई सारे चार्जेस का कलेक्शन मीन्स टू से कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, कई सारे चार्जेस का कलेक्शन, ठीक है, और इससे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे एक पॉइंट आर हो या एक पॉइंट पी हो स्मॉल आर डिस्टेंस पे और ये आर बहुत ज्यादा दूर है, उस केस में बताइए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ठीक है, तो बात ध्यान समझिए। जब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और इनसे हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर, मतलब ये बहुत सारे चार्जेस हैं और इनसे वेरी लार्ज डिस्टेंस पे अगर हम पॉइंट को कोई पॉइंट लेते हैं तो ये सारे के सारे चार्जेस एज अ पॉइंट चार्ज यहाँ पे वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे? एज अ पॉइंट चार्ज। तो फिर उस केस में हमें मालूम है कि अगर पॉइंट चार्ज होता है तो उस केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है? स्फीयर होता है। तो हमारा सही आंसर होगा स्फीयर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? यह बात आपको समझ में आ गई कि अगर चार्जेस बहुत मतलब वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जब हम लेंगे तो वो चार्जेस कैसे हो जाएंगे? स्फेरिकल, मतलब एक प्रकार के पॉइंट चार्ज की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम से ये सेपरेटेड है। ठीक है, तो अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? U इक्वल्स, ठीक है, U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है, Q1 Q2 जो कि प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, अपॉन में R। सो R कितना होगा? 10⁻⁻10। जब हम इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो बताइए कितना आएगा? ये -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो 19 19 एक 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के। ठीक है, तो यहां से इससे ये कैंसिल आउट, सो फाइनली कितना आ जाएगा? 9 इंटू 1.6, ठीक है, 9.1.6 लगभग कितना आएगा? तो ये आएगा 1.44, ठीक है, या 14 पॉइंट, सर यहाँ पे हो जाएगा 9 6 54, कैरी 5, 9 1 9 4 14 दिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, -14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है? तो यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि जब हम इन दोनों को पास में लाएंगे तो हमें कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि इस सिस्टम को बनाने में नहीं, इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो बिकॉज अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, गुड इंसुलेटर, गुड सेमीकंडक्टर, गुड डाइलेक्ट्रिक। तो हमारा आंसर होगा गुड कंडक्टर। एक अच्छा कंडक्टर है, इसलिए हम इसका पोटेंशियल हम जीरो मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सपोज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस एज शोन बिलो प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? इस कॉन्फ़िगरेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी? तो देखो यहाँ पे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, बात ध्यान समझिएगा, ये इलेक्ट्रोफील्ड जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर वैल्यू नहीं है, आर मींस ये कांस्टेंट नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बतानी है हमें इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से, यहाँ पे देखिए पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, तो जब हम इस -2 कूलाम को चार्ज को लाएंगे तब भी हमें वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। फिर जब हम इस 7 कूलाम चार्ज को लाएंगे, उस केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एंड इस 2 माइक्रो कूलाम दोनों के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, और जितना भी हम वर्क करेंगे वही इसमें एज एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? तो देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे कि Q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, Q1 को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इस Q1 को लाने में वर्क करना पड़ेगा यहाँ के पोटेंशियल, मतलब अगर हम W1 निकालना चाहें तो वो होगा QV1, QV1 इतना हमें वर्क करना पड़ेगा। अब हम V1 कैसे निकालेंगे, तो V1 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, E इक्वल्स A 1/r²। तो हमें पता है E इक्वल टू होता है माइनस का dV/dr। तो बताइए यहाँ से dV इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का EdR। अच्छा E कितना गिवन है, तो E गिवन है माइनस का A 1/r²dr। ये क्या आया, ये आया है dV। तो अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे V इक्वल्स मिलेगा A/r इंटू ये आ गया V, ठीक है। अब यहाँ पे A कितना है, तो A है 9 इंटू 10⁵। R क्या है, तो R है डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी, जैसे मान लीजिए यहाँ ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है माइनस का 9 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, प्लस का 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस में हम लोग ये सब मेंशन नहीं होगी। तो अब हमें ये मालूम चल गया है कि इसका जो पोटेंशियल है वो है A/r, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग W1, W2 और कंप्लीट W निकालेंगे। तो सबसे पहले पहले वाले में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो पहले वाले में वर्क करना पड़ेगा, जब हम -2 माइक्रो कूलाम को लाएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा -2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू V। तो V कितना है, V है 9 इंटू 10⁵, 9 इंटू 10⁵, क्योंकि A इक्वल टू V/r है। अच्छा R की जगह पे क्या रखेंगे, तो R की जगह पे रखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो 9 से 9 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 9 2 जा 18 हो गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, W1। W1 जब निकालेंगे तो इसके लिए हम फॉर्मूला रखेंगे Q1V। Q1 कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद V1 कितना है, तो V1 के लिए होगा 9 इंटू 10⁵, पहले ये होगा, और अपॉन में R। तो R की जगह पर क्या होगा, तो R की जगह पे होगा 9 इंटू 10⁻⁻2। सो यहाँ पे अगर जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 9 से 9 कैंसिल आउट, और ये -2 जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +2, तो 5 2 7, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20 जूल। तो यहाँ से हमें मिला W1 इक्वल टू माइनस का 20 जूल। अब हम लोग क्या करेंगे, W2 निकालेंगे। W2 जब निकालेंगे तो यहाँ पे जब दूसरे वाले चार्ज को लाया जाएगा, इस 7 कूलाम को लाया जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम W2 निकालेंगे तो वो आएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 इंटू A, यहाँ पे V रखेंगे तो V की जगह पे क्या हो जाएगा, A/r। तो A हो गया दिस,
और अपन आर की जगह पे क्या होगा, आर की जगह पे होगा यही वैल्यू 9 इंटू 10⁻²। सो फाइनली यहाँ से कितना आ जाएगा 70 जूल, यानी W2 कितना आया, W2 आया है 70 जूल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब चूंकि सेकेंड वाले चार्ज को दोनों के अगेंस्ट काम करना था, तो अब फाइनल जब W3 निकालेंगे तो वो आएगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 इंटू Q2 10⁻12 कर लेंगे क्योंकि ये दोनों में माइक्रो दिया हुआ है, अपॉन में R, तो R की जगह पे कितना होगा, तो R की जगह पे होगा 18 इंटू 10⁻², क्योंकि यहाँ देखिए 9 इधर है 9 इधर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 18, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बताइए ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -7 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा, तो ये -2 जब ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, -2 ऊपर जाएगा +2 दिया हो गया 11, 11 - 12, सो आ जाएगा -1, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 0.7 जूल। तो अब टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो टोटल वर्क डन हुआ 70 - 20 - 0.7, तो यहाँ से आ जाएगा 70 - 20.7। सो यहाँ पर कितना आ गया, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 49.3, 49.3। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 49.3, ठीक है। फिर से आप इसको समझ लिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। पहले वाले जब चार्ज को लाया गया, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट है, अगर पहले से प्रेजेंट ना होता तो उस केस में हम बस केवल यही लास्ट वाला फॉर्मूला लगाते 1/4πε0 Q1 Q2/R, तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उस केस में हमें यहाँ पहले इसको लाने में काम करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो वो होगा Q1V के बराबर, Q1V1 के बराबर। फिर जब हम दूसरे चार्ज को लाएंगे तो बताइए इस चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट तो काम करना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चूंकि ये चार्ज पहले से ही यहाँ प्रेजेंट हो चुका है, तो इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी हो चुका होगा, तो इसके अगेंस्ट भी हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले चार्ज को लाने में दो टाइप का वर्क डन हो जाएगा, तो यहाँ से पहले W1 फिर W2 और ये फाइनल W, और देन क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। An electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle 45 डिग्री एंगल पर अप्लाई किया जाता है। मतलब ये है कि सपोज अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इस हिसाब से है, ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया ताकि ये कितना बने 45 डिग्री एंगल बने। सो इसमें कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो ये है, कहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स होता है PE cos थीटा। सो P कितना है, तो P है 10⁻⁻29, T कितना है 10⁻3 और cos 45 के लिए 1/√2। तो 1/√2 में √2 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर √2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10⁻26। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1.414/2 इंटू 10⁻26। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0. यहाँ से 707 आएगा इंटू 10⁻26। क्लियर है। अब यहाँ पे जब हम इसको इधर की तरफ लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू 10⁻27, 7 इंटू 10⁻27। तो इसमें कोई नहीं आंसर आ रहा है, इसको आप 27 मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे आप 27। क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई आपको। PE cos थीटा और यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देंगे, 20 माइनस का 29, ठीक है। तो इस तरीके से रख के इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ कंडक्टर हैज पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर इज नो चार्ज एनीवेयर एल्स आउटसाइड, और कह रहे बाहर कोई चार्ज भी नहीं है, तो देन उसके बारे में फिर क्या हो सकता है। देखिए अगर किसी चार्ज का, किसी बॉडी का पोटेंशियल 0 नहीं है, किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं चार्ज प्रेजेंट है। अब इन्होंने पहले से ही कह दिया है कि जो चार्ज है वो आउटसाइड कोई भी चार्ज नहीं है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो उसके सरफेस पर चार्ज है या फिर उसके इनसाइड चार्ज है। ठीक है, या तो उसके सरफेस पर चार्ज है या तो उसके इनसाइड चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। या तो उसके सरफेस पे चार्ज होगा या तो उसके इनसाइड होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर ए एंड बी वर्सेस इंक्रीज ऑफ चार्ज इंस्टोर्ड बिटवीन देम। मतलब ये जो ग्राफ है ये वोल्टेज और चार्ज के बीच में बना हुआ ग्राफ है। सो पूछा क्या गया, विच ऑफ द कैपेसिटर विच कैपेसिटर हैज हायर कैपेसिटेंस, इनमें से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो हमें मालूम है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। सो Q अपॉन V जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा C के। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज और वोल्टेज का रेशियो जिसका ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। अब देखिए चार्ज दोनों के लिए सेम है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखा जाए तो चार्ज दोनों के लिए सेम है। तो चार्ज सेम होने के केस में वोल्टेज जिसका ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उसका कम होगा। वोल्टेज किसका ज्यादा है, बी का। बी का वोल्टेज ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि बी का जो कैपेसिटेंस है वो कम है ए से। ठीक है, तो हमारा आंसर इन्होंने पूछा किसका हायर कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटर ए का। बात समझ में आ गई। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो Q अपॉन V इक्वल टू हो जाएगा C। अब चार्ज सेम होने की केस में जब अगर चार्ज इक्वल हुआ तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस कम। तो वोल्टेज ज्यादा है B का तो B का कैपेसिटेंस कम होगा और A का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर आर एट पोटेंशियल -10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट इफ द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2 मीटर। अगर इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो, 2 मीटर हो, तो कह रहे हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू होता है -dV अपॉन dr। -dV अपॉन dr। अच्छा, dV मतलब क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल, तो बताइए पहली वाली प्लेट -10 या D फॉर डिफरेंस भी मान सकते हैं यहाँ पे, और दूसरे में कितना है +30। तो बताइए कितने का चेंज हुआ, 40 का। कितने में, 2 मीटर में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट पर मीटर, यानी हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज 2000 वोल्ट। If parallel plates are separated by 2 mm, then what is the magnitude of electrostatic force on charge this located midway between the plates? ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि सपोज दैट ये दोनों प्लेट्स हैं, इनके बीच में इस चार्ज को रखा गया है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहली बात होगी कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। यहाँ पे क्या निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाएगा तो उस केस में हम लोग फोर्स F इक्वल्स QE से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे E। तो बिल्कुल जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2000 वोल्ट। इसका मतलब E इक्वल टू कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन विद डिस्टेंस, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहां से आ जाएगा 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, इतने का आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम हो चुका है, तो बताइए यहाँ पे फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू होगा QE। Q कितना है, तो Q इतना है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6, और E कितना है, तो E है 10 टू द पावर +6। इससे ये कैंसिल आउट, तो फाइनली आ जाएगा 4 न्यूटन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब आज के लिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या कहा गया है, कह रहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड प्लेट सेपरेशन दिस। सो क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है कि द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस दिस इज अप्लाइड। ठीक, हमें चार्ज बताना है। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है CV।
सी क्या होता है, तो सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू वी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे देखिए सी ए कितना दिया हुआ है, तो ए के लिए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए कितना दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ 8 सेंटीमीटर रेडियस है। कितना है, 8 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर मतलब 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻⁴ ये हो गया ए। मतलब कुल मिलाकर के ये सारी वैल्यूज रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए की जगह पे क्या रखेंगे, ए की जगह पे रखेंगे पाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मालूम है 8.85 इंटू 10⁻12। उसके बाद V की जगह पे है 100 वोल्ट। देन D की जगह पे कितना रखेंगे 1 mm या जो भी डिस्टेंस दी हुई है वो रखेंगे और फाइनली इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है तो इसको आपको अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना है। फार्मूला इसमें यही वाला लगेगा Q = CB और C की जगह पे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।